Yes, a very warm welcome to all of you. Welcome and good evening. Good evening, Pooja, Nisha, Ishika, Harsh, Sneha, Vishal, Muskan, Zafar, Namandeep, Chia, and Khushi. अच्छा, yes, Khushi is there. Khushi is there. Okay, so बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग से मिलकर. We are having some new students also. Welcome on board. We are having Ishika, Sneha, Khushi, Zafar and Harsh. क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा लग रहा है. राइट, एकदम लग रहा है लाइव ऑफलाइन क्लास का फील आ रहा है. सही में वैसा ही फील आ रहा है. बहुत मजा आ रहा है देखकर. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. इसका एक स्क्रीनशॉट तो लेना बनता है. ठीक है, ओके. चलो, कैसे है सब? बढ़िया. So today, ladies and gentlemen, fasten your seat belts for the flight of CMA2 is going to take off for an exotic new destination. Exotic इसीलिए because आज जो अपने टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो सही मायने में exotic है. Exotic क्यों है? Because it is exciting. Exciting क्यों है? Because it is thrilling. Thrilling क्यों है? Because it is tested for 30 marks in your exam. बोले सर बाप रे बाप, इतना बड़ा टॉपिक, ठीक है, हमारे भेजे में घुसेगा? हाँ बिल्कुल घुसेगा. यही वो टॉपिक है जो सबसे इजी टॉपिक में बोल सकता हूँ सिलेबस का है. एंड ये 30 मार्क्स के लिए आता है. इसका एक एक क्वेश्चन अपने आप में एक एडवांटेज है. छोटा छोटा क्वेश्चन आता है. जैसे बाकी सारे चैप्टर्स के लिए तो अपने ये बोल सकते हैं कि बड़ा क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, बट मार्जिनल कॉस्टिंग से चुटपुट छोटा छोटा क्वेश्चंस भी आता है. इसको एकदम बेस से पकड़ कर एकदम लाइक होता है ना कि सैपलिंग प्लांट करने से लेकर ट्री हो जाने तक, उस स्टेजेस में अपने इस चैप्टर को करेंगे ताकि 30 मार्क कहीं का ना रहे, एकदम अपने मुट्ठी में. ठीक है, रेडी है सब? यस. क्लास में एकदम सभी की तरफ से पार्टिसिपेशन होना बनता है. सभी पार्टिसिपेट करेंगे चैट बॉक्स में या फिर अनम्यूट करके. ठीक है, ओके. यस, आपका चैट का जो सेटिंग्स है इट इज ओनली टू दी होस्ट. यू कैन इंटरेक्ट ओनली विद दी होस्ट, नॉट अमंगस्ट योरसेल्व्स. राइट, तो वो सेटिंग्स मैंने चेंज कर. तो जो आपसे मेरे तक जो बात पहुंचेगी वो एकदम गुप्त बातें होंगी. ठीक है, तो किसी के साथ शेयर नहीं किया जाएगा, तो सिर्फ मेरे तक पहुंचेगी. एंड यस, जो ये क्लास का लिंक मैंने शेयर किया है, अपना लगभग 2 जूम सेशन के अराउंड क्लास होता है. एक जूम सेशन 40 मिनट्स का होता है एंड नेक्स्ट जूम सेशन अनदर 40 मिनट्स का होता है. दोनों जूम सेशन के लिए यू हैव टू लॉग इन यूजिंग द सेम लिंक. क्लियर? कभी कभी 2 से ज्यादा भी हो जाता है जब पूजा गोयल को लगता है कि पढ़ना और जरूरी है. ठीक है, पढ़ेगा इंडिया तब बढ़ेगा इंडिया. तो अगर पूजा गोयल बोलते कि 2 से ज्यादा सेशन कराना तो अपने कराते भी है. ठीक है, ओके. सो मार्जिन दुश्मन बन जाएंगे. हाँ, पढ़ाई दुश्मन बन जाएगा. नहीं कोई बात नहीं. इतना नहीं पढ़ने के लिए बोलते हो. देखो, दुश्मन उसी के होता है जो तरक्की के रास्ते में होता है. ठीक है, तो अगर आपके ज्यादा दुश्मन, इसका मतलब तरक्की कर रही है. ठीक है, तरक्की वी डू नॉट काउंट बाय द नंबर ऑफ फ्रेंड्स वी हैव. तरक्की वी काउंट बाय द नंबर ऑफ एनिमीज वी हैव. दैट वाज इंटेंशनली डीप. ठीक है, सो ये सारे डीप बातें रहेंगी, चालू रहेंगी, बिल्कुल चालू रहेंगी. बट इसके साथ साथ काम की बातें भी करते हैं. मार्जिनल कॉस्टिंग का चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. कॉस्टिंग जैसे अपने को पता है, कॉस्टिंग मतलब क्या? खर्चा. खर्चे को जोड़ते हैं. ठीक है, खर्चे को जोड़ते हैं. जो भी प्रोडक्ट या सर्विस अपने बना रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट अपने बना रहे हैं या जो भी सर्विस अपने दे रहे हैं, वो प्रोडक्ट या सर्विस का कॉस्टिंग सही ढंग से होना जरूरी है. उसका कॉस्टिंग सही ढंग से करना भी आना जरूरी है, तभी जाकर अपने सही प्राइस निकाल पाएंगे. बिकॉज मार्केट में अगर देखो तो प्राइस का ही खेला है. प्राइस का ही खेला है. कंज्यूमर को क्या चाहिए? कंज्यूमर एकदम कठोर हृदय का इंसान है. कैसे? कंज्यूमर को अच्छा क्वालिटी भी चाहिए, सस्ते दाम में चाहिए.
तो कंज्यूमर हमें कहीं का नहीं छोड़ता, कंज्यूमर को बेस्ट क्वालिटी भी चाहिए एंड रीजनेबल प्राइस भी चाहिए। तो अगर मेरे को अपना सेल्स को बढ़ाना है तो प्राइस थोड़ा सा रीजनेबल करना चाहिए। और प्राइस किस पर डिपेंड करता है कि हमारा उस प्रोडक्ट या सर्विस को देने का क्या कॉस्ट होता है, तो उस कॉस्ट पर डिपेंड करता है प्राइस। ठीक है, तो कॉस्टिंग का सही होना जरूरी है, तभी जाकर अपने मार्केट में कंपीट कर पाएंगे। कॉस्ट का अगर मैं बात करूं तो कॉस्ट दो टाइप का होता है। ठीक है, एक कॉस्ट वो होता है जो गिरगिट की तरह रंग बदलता है। ठीक है, एक कॉस्ट वो होता है जो गिरगिट की तरह रंग बदलता है। जितना ज्यादा सेल करेंगे, जितना ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, उतना ज्यादा वो कॉस्ट भी इनकर होगा। तो गिरगिट की तरह रंग बदलता है, कभी ऊंचा जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, कभी इंक्रीज हो रहा है, कभी डिक्रीज हो रहा है, डिपेंड करता है उसके मूड पर। और मूड क्या बोलता है, जितना ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस होगा, सेल करेंगे, उतना ही ज्यादा वो कॉस्ट भी इनकर होगा। यानी ये कॉस्ट चेंज होता है, ये कॉस्ट चेंज होता है, यानी वैरी करता है, वैरी करता है एज पर द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड। तभी उसको अपने क्या बोलते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। तभी उसको अपने क्या बोलते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। यानी जो कॉस्ट का एलिमेंट चेंज होता है, चेंज होता है एज पर द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड। ठीक है, तो उसको अपने वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं, गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। ठीक है, दूसरा कॉस्ट होता है वो एकदम कांस्टेंट नेचर का होता है। जो फैमिली में होता है ना, एकदम स्ट्रिक्ट दादाजी टाइप, एकदम एकदम उनका मूड कभी भी चेंज नहीं होता, ना वो हंसते हैं ना वो रोते हैं, चाहे फैमिली में कुछ भी हो जाए, ना मुंह से हंसी आएगी ना आंखों से आंसू आएगी, तो हमें लगता है कि इंसान पत्थर का बना हुआ है क्या। ठीक है, तो कुछ कॉस्ट पत्थर के बने हुए भी हो सकते हैं। ठीक है, वो चेंज नहीं होते, वो टच से मस नहीं होते। चाहे आप फैक्ट्री में जितना भी प्रोड्यूस कर लो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, या प्रोड्यूस नहीं भी करो या कम प्रोड्यूस करो तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो इन लोग पत्थर के बने हुए कॉस्ट है, इनका नेचर जो है वो कांस्टेंट नेचर का है, फिक्स्ड नेचर का है, तभी उसको अपने क्या बोलते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट। तो कॉस्ट दो टाइप का होता है, एक जो गिरगिट की तरह रंग बदलता है, जितना प्रोड्यूस करके सेल कर रहे हैं उस हिसाब से उतना कॉस्ट लगता है। यानी एक कॉस्ट हो गया दैट डिपेंड्स अपॉन द number of units produced and sold, that varies according to the number of units produced and sold, उसको अपने वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। और दूसरा कॉस्ट क्या होता है, वो पत्थर का होता है। पत्थर का इन द सेंस वो कांस्टेंट नेचर का होता है, टस से मस नहीं होता, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आप प्रोडक्शन करे या ना करे उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अच्छा, इन दो टाइप के कॉस्ट का एग्जांपल्स अपने ले सकते हैं। वेरिएबल कॉस्ट का अगर एग्जांपल लेना हो तो क्या होगा, मटेरियल। मटेरियल जैसे एक गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए मटेरियल क्या है, कपड़ा, क्लॉथ। तो वो टी शर्ट्स बनाएगा तो ही कपड़ा का जरूरत पड़ेगा, अदरवाइज नहीं जरूरत पड़ेगा। तो टी शर्ट जितना बनाकर बेचेंगे उतना कपड़ा का जरूरत पड़ेगा, टी शर्ट जितना बनाकर बेचेंगे उतना टेलर का जरूरत पड़ेगा। तो टेलर यानी कि लेबर, टेलर यानी कि लेबर हमारे एग्जाम्पल में। सो मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, ये सारे वेरिएबल कॉस्ट। ये डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्शन पर, कितना यूनिट्स आप प्रोड्यूस करके सेल कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है, राइट। सो सपोज गारमेंट का कोई इंडस्ट्री है तो उसमें जितना मटेरियल आप बनाकर बेचोगे, ठीक है, तो उस हिसाब से जितना कपड़ा बनाकर बेचोगे, जितना आप टी शर्ट बनाकर बेचोगे, जितना शर्ट बनाकर आप बेचोगे, उतना ज्यादा क्लॉथ का खर्चा लगेगा, टेलर का खर्चा लगेगा। नहीं बनाकर बेचोगे तो नहीं लगेगा। बट जिस फैक्ट्री में वो टी शर्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है वो फैक्ट्री का रेंट तो टच से मस नहीं होने वाला। फैक्ट्री का अगर रेंट महीना का 1 लाख रुपया लगता है तो वो 1 लाख रुपए ही लगेगा, वो टच से मस नहीं होगा, चाहे पैंडेमिक आए या नहीं है। देखो ये जो पैंडेमिक के कारण भुगत चुके इंसान लोग हैं उन लोग वही समझ सकते हैं, कल केवल वही लोग समझ सकते हैं। आज देखो 2 साल सेंटर का रेंट एम ही पे करना पड़ा, समझ में आ रहा है ना, जबकि सेंटर को यूज भी नहीं किए थे फिजिकली, फिर भी पे करना पड़ा। फिर बहुत दुख है इस बात का, ठीक है, वी आर नॉट एबल टू यूज द रिसोर्सेस। समझ में आ रहा है, तो ये सारे जो खर्चे ना ये टच से मस नहीं होने वाले।
जैसे फैक्ट्री का रेंट, सुपरवाइजर का सैलरी, डेप्रिसिएशन, ये सारे खर्चे टस से मस नहीं होते, ये सारे खर्चे कांस्टेंट नेचर के होते हैं, फिक्स्ड नेचर के होते हैं। तो खर्चों का अगर मैं बात करूं तो खर्चा दो टाइप का होता है, एक होता है वेरिएबल कॉस्ट, एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, अपने को बेसिकली कौन सा खर्चा का टेंशन ज्यादा होता है, क्या लगता है कौन से खर्चे का टेंशन ज्यादा होता है? आप लोग रिस्पॉन्ड कर सकते हैं चैट बॉक्स में टाइप करके, या फिर अनम्यूट करके भी मेरे साथ बातचीत कर सकते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का टेंशन ज्यादा होता है। ओके, युवराज इज टेलिंग फिक्स्ड, मुस्कान इज टेलिंग वेरिएबल, विशाल बोल रहा है वेरिएबल, निशा बोल रहा है वेरिएबल, निशा बोल रही है वेरिएबल, और किसी को कुछ बोलना है, इशिका बोल रही है वेरिएबल। ठीक है, नमनदीप बोल रहा है वेरिएबल, स्नेह बोल रहा है वेरिएबल, अच्छा स्नेहा बोल रही है वेरिएबल, खुशी फिक्स्ड, खुशी ना आ गया, हाँ खुशी फिक्स्ड, हर्ष बोल रहा है वेरिएबल, जिया बोल रहा है, पूरा कॉम बोल रहा है हमारा वेरिएबल है। ठीक है, ठीक है, खाली दो एक जन बोले हैं फिक्स्ड। एक बार फिर से सोचते हैं, क्या पता आप लोग सही हो, क्या पता आप लोग गलत हो। लेट्स हैव अ सेकंड थॉट, लेट्स हैव अ सेकंड थॉट। ठीक है, मैं अपना एग्जांपल में लेता हूं। ठीक है, अपना एग्जांपल में लेता हूं। ठीक है, बिकॉज अपना एग्जांपल में ज्यादा कॉन्फिडेंटली ले पाऊंगा। ठीक है, अपने जब कोचिंग क्लासेस चलाते हैं तो वेरिएबल खर्चे में क्या क्या आता है? मटेरियल प्रिंट कराने का खर्चा आता है, बुक्स का खर्चा आता है, स्टूडेंट को बुक्स देना होता है इन द स्टार्ट ऑफ द सेशन। अभी तो ऑनलाइन केस में वो नहीं करते, अपने ऑनलाइन केस में स्टूडेंट्स को खुद ही बोलते हैं कि आप लोग अपना बुक परचेज कर। ऑफलाइन का मैं बात करूं तो ऑफलाइन में सेशन के स्टार्टिंग में बुक देना होता है। तो जितना स्टूडेंट्स एनरोल कराया, जितना स्टूडेंट्स एनरोल कराया, जितना स्टूडेंट्स एनरोल कराया है केवल उन्हीं को बुक देना है। तो जितना स्टूडेंट एनरोल कराया है केवल उन्हीं को बुक देना है, अदरवाइज बुक खरीद के नहीं रखना है। बट स्टूडेंट्स चाहे एनरोल कराए या नहीं कराए, सेंटर का रेंट तो लग ही रहे, सेंटर का रेंट तो लग ही रहे। तो वेरिएबल वो खर्चा होता है, वो तभी लगेगा जब आप कुछ बनाकर बेचोगे, बनाकर बेचोगे तो वो बनाकर बेचेंगे तभी वो खर्चा लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। बट फिक्स्ड के केस में क्या होता है, आप बनाकर बेचो या नहीं कुछ करो वो खर्चा तो लगेगा। तो किस बात का टेंशन है, बोलो? अब पूजा गोयल एक घर में रह रही है, सपोज पूजा गोयल उस घर का भाड़ा पे कर रही है। ठीक है, तो पूजा गोयल के लिए घर का भाड़ा इज द फिक्स्ड एक्सपेंडिचर। पूजा गोयल उस घर में खाती भी है, तो पूजा गोयल जब खाएगी तब खाने का खर्चा लगेगा, तब जाकर वो डोमिनोज से पिज्जा ऑर्डर करेगी या चीज बर्स्ट पिज्जा, या बर्गर किंग से कुछ बर्गर्स ऑर्डर करेगी, या बांगुर का चाट पकौड़ा ऑर्डर करेगी। तो वो जब खाएगी तब लगेगा। ठीक है जब वो खाएगी तब लगेगी, तब करेगी खर्चा। समझ में आ रहा है ना? बट घर में पूजा गोयल रहे या नहीं रहे, जिस घर में वो रह रही है उस घर का भाड़ा तो उसको हर महीना सेम अमाउंट देना ही पड़ेगा, यस और नो? बट खाने का खर्चा तो तभी लगेगा जब पूजा गोयल को भूख लगेगी। तो कौन से खर्चे का टेंशन? अब बताओ, चैट बॉक्स में फटाफट आंसर करो, चैट बॉक्स में कौन से खर्चे का टेंशन है? V फॉर वेरिएबल एंड F फॉर फिक्स्ड, V फॉर वेरिएबल एंड F फॉर फिक्स्ड, V फॉर वेरिएबल एंड F फॉर फिक्स्ड। यस, अब आया ना सबकी तरफ से सही जवाब, इट इज फिक्स्ड, इट इज फिक्स्ड। ठीक है, तो फिक्स्ड खर्चे का टेंशन है बिकॉज एक दिमाग में टारगेट आ जाता है, एक दिमाग में एक टेंशन आ जाता है। किस बात का टेंशन है? अरे भैया कम से कम इतना तो बनाकर बेचे ताकि मेरा फिक्स कॉस्ट रिकवर हो पाए, नहीं तो ये तो फिक्स कॉस्ट हर महीना लग रहा है, तो कम से कम इतना तो कमा ले ताकि फिक्स्ड कॉस्ट का खर्चा निकल पाए। अदरवाइज वेरिएबल कॉस्ट का टेंशन नहीं है, वो बनाकर बेचेंगे तो ही ये खर्चा लगेगा।
तो जितना बेचेंगे, बेचकर जो कमाएगा उससे वेरिएबल का खर्चा तो निकल ही जाएगा, बिकॉज बनाकर बेच रहे हैं तो कमाई भी आ रहा है, खर्चा भी लग रहा है, तो वेरिएबल का टेंशन नहीं है। वेरिएबल जब बनाकर बेचेंगे ना तो ही वो खर्चा इनकर होगा, अदरवाइज फिक्स्ड कॉस्ट को लेकर काम नहीं भी करोगे तो भी खर्चा लग रहा है, झूठ मूठ का लग रहा है, नहीं काम किए तो खर्चा लग रहा है। तो फिक्स का टेंशन है, दिमाग में एक टेंशन, एक टारगेट आ जाता है, यार इतना तो कमाकर बेचना ही है, तभी इतना इतना तो बनाकर बेचना ही है, ताकि उस कमाई से, मतलब इतना तो कमा ले, कम से कम इतना तो कमा ले ताकि मेरा फिक्स कॉस्ट निकल जाए। आप खुद ही सोचो ना, एक नॉर्मल एक आम इंसान, वो अगर कोई फिक्स्ड एसेट खरीदता भी है, नॉर्मल हाउस होल्ड का बात कर रहा हूं, जैसे अगर अपने एक सैलराइड क्लास है, सैलराइड क्लास है, तो अगर वो फिक्स्ड कॉस्ट, मतलब सपोज अगर वो कोई इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स खरीदता भी है, जैसे फॉर एग्जांपल एसी खरीदा घर के लिए, अब एसी वो आउटलेट पूरा कैश देकर नहीं खरीदा, इंस्टॉलमेंट में खरीदा, तो हर महीना उसको इंस्टॉलमेंट पे करना है, हर महीना उसको इंस्टॉलमेंट पे करना है। देन जिस घर में वो रहता है वो फ्लैट का रेंट उसको पे करना होता है, तो फ्लैट का रेंट पे करना होता है। देन जो मेड आती है उसका फिक्स्ड सैलरी उसको देना पड़ता है, तो वो फिक्स्ड सैलरी, वो खर्चा है। तो आप खुद ही सोचो ना, एक आम इंसान के लिए टेंशन भरी बात किसकी रहती है, अरे भैया हमको हर महीना इंस्टॉलमेंट का खर्चा देना है, हर महीना फिक्स रेंट देना है, हर महीना दूध वाले को देना है, समझ में आ रहा है ना, न्यूज़पेपर का एक फिक्स्ड है, मेड का एक फिक्स्ड है, तो ये सारे फिक्स्ड खर्चे का टेंशन दिमाग में रहता है। आई बात समझ में? तो फिक्स कॉस्ट का ज्यादा टेंशन है। सर इतना टेंशन लेकर फायदा क्या है, जिंदगी को चिल मार कर जीते हैं, सारा खर्चा को वेरिएबल बेसिस में इनकर करते हैं। ठीक है, देखो जहां पर टेंशन है वहां पर सुख है कि नहीं, उसके पीछे में सुख है। जैसे अगर अपने लोग अभी पढ़ाई का टेंशन लेंगे, बिकॉज इस बार पहली बार आप लोग ऑफलाइन एग्जाम में बैठेंगे आफ्टर 1.5 इयर्स, ठीक है, पहली बार ऑफलाइन एग्जाम में बैठ रहे आफ्टर 1.5 to 2 इयर्स। देखो पढ़ाई का अगर टेंशन लोगे ना अभी से, तो उसके पीछे एक सुख छुपा हुआ है। वो सुख क्या चीज का छिपा हुआ है, कि आप लोग को मार्क्स अच्छा आएगा, आप लोग एग्जाम अच्छे से दे पाओ, तो हर टेंशन के पीछे में एक सुख रहता है। ठीक है, यस और नो? नमनदीप, अग्रीड और डिसएग्रीड? एग्री सर, एग्री। ठीक है, जहां पर रिस्क है वहां पर क्या है? वहाँ पर रिस्क है सर, रिस्क है सर। जहां पर रिस्क है वहां पर इश्क नहीं है, जहां पर रिस्क है वहां पर रिटर्न। ठीक है, नमनदीप कुछ भी बोल रहा है क्लास में, जहां पर रिस्क है वहां पर रिटर्न है। ठीक है, तो अगर रिस्क लेंगे तो रिटर्न भी जरूर मिलेगा। तो सर फिक्स कॉस्ट में रिटर्न कैसा, रिटर्न कैसा? सर फिक्स कॉस्ट में रिटर्न ऐसा जैसा कि अगर फैक्ट्री कल को अगर अपना प्रोडक्शन बढ़ाता भी है तो फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं होता। समझ में आ रहा है? जैसे कल को अगर फैक्ट्री अपना प्रोडक्शन बढ़ाता भी है ना तो फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं होता। अगर मैं 40 की जगह 100 स्टूडेंट्स को पढ़ा दूं ना तो मेरे सेंटर के रेंट में कोई चेंज नहीं होगा। तो जहां रिस्क है वहां रिटर्न है। तो फिक्स कॉस्ट से जहां से मेरे को फायदा मिलता है वहां से मेरे को रिस्क भी रहता है, जहां पर रिस्क है वहां पर रिटर्न। तो फिक्स कॉस्ट को इनकर के रिस्क भी होता है बट रिटर्न भी मिलता है। अंडरस्टूड? वेरिएबल कॉस्ट की जैसे क्या है, वेरिएबल कॉस्ट का क्या है, वेरिएबल कॉस्ट जितना ज्यादा बनाकर बेचेंगे उतना ज्यादा इनकर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इट वैरीज according to the number of units produced and sold. It changes, it changes. Marginal का मतलब क्या होता है? The change in cost, the change in cost for 1 unit of extra output produced. The change in cost, simple terms, the change in cost for 1 additional unit of output produced. यानी मार्जिनल कॉस्टिंग का जो चैप्टर है उसका मेन फोकस किस पर है, फिक्स कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट? कौन बता पाएगा? चैट बॉक्स में फटाफट, F फॉर फिक्स्ड एंड V फॉर वेरिएबल। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब मैंने बता दिया आपको, एंड मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल का मतलब क्या है? द चेंज इन कॉस्ट फॉर 1 एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड।
Harsh is correct, Nisha is correct, okay. Yuvraj is correct, Vishal is correct, Muskan is now correct, Pooja Will is absolutely incorrect, Ishika is correct. It is variable. It is variable. सर आप जब क्लास स्टार्ट किए तो मेरे को लगा कि हमारा फोकस फिक्स कॉस्ट पर होगा, बट इधर में फोकस में एकदम बदलाव सा आ गया है, ठीक है, मौसम में एकदम गहरी बदलाव आ गई है, ठीक है। आप बोले कि मार्जिनल कॉस्टिंग का जो पूरा चैप्टर है वो वेरिएबल कॉस्ट पर फोकस रखता है। सर मार्जिनल मतलब ही तो वेरिएबल होगा ना, क्योंकि मार्जिनल में हम लोग मतलब ही कितना वेरिएबल है, change एब्सोल्युटली। मार्जिनल fixed का तो same मीनिंग ही वेरिएबल है, तो इसलिए मार्जिनल कॉस्टिंग का जो चैप्टर है वो पूरा फोकस वेरिएबल पर है, फिक्स्ड पर नहीं है। सर फिक्स्ड पर नहीं है, अभी इतना लंबा चौड़ा डिस्कशन कर दिए, फिक्स पर टाइम वेस्ट जैसा लग रहा है। अभी तो आपको मेन डिस्कशन वेरिएबल का चालू करना मार्जिनल कॉस्टिंग में, ठीक है। सपोज नमनदीप आपके घर में 2 पर्सन है, एक पर्सन एक्स है और दूसरा पर्सन वाई है। पर्सन एक्स का नेचर कैसा है, थोड़ा सा वो स्ट्रॉन्ग है, एकदम होता है ना स्ट्रिक्ट टाइप का, टस से मस नहीं होने वाला, ठीक है। चाहे दुख हो या सुख हो उसके चेहरे में एक ही इमोशन रहता है, ऐसे वाला, ठीक है। तो नमनदीप अगर सपोज आप उसको अपना कोई खुशखबरी सुनाते हैं, ठीक है, तो उसके चेहरे में वही एक्सप्रेशन रहेगा ऐसा। दूसरा जब आपको उसको आप दुख का खबरी सुनाते हैं तो भी उसके चेहरे में एक्सप्रेशन एक ही रहेगा, ऐसा, ठीक है। दूसरा पर्सन वाई है, ठीक है, उसका एक्सप्रेशन चेंज होता है। कैसे चेंज होता है, आप खुश का खबरी सुनाए तो वो ऐसे खुश हो जाता है, दुख का खबरी सुनाए तो उदास हो जाता है, ठीक है, राइट। तो आप अपना कोई भी खबर किसको पहले सुनाना पसंद करोगे, मिस्टर वाई को या मिस्टर एक्स को? वाई को। वाई को ना, वाई को, बिकॉज जो पर्सन एक्स है उसका तो नेचर कांस्टेंट है, वो तो टच से मस नहीं होने वाला, तो उसको सुनाकर कोई फायदा नहीं, इसको सुनाकर कोई फायदा नहीं है, इसको परवाही नहीं है, इसको परवाही नहीं है, फिक्स कॉस्ट को परवाही नहीं है, परवाही नहीं आप कितना बनाकर बेचो, परवाही नहीं आप कितना बनाकर बेचो, वो तो लगेगा ही, तो टच से मस नहीं होता। तो जिसको परवाह नहीं है तो हम भला क्यों परवाह करें, ठीक है। दैट वाज आल्सो अ डीप थॉट। तो जिसको हमारी परवाह नहीं है तो हम भला उसका क्यों परवाह, ठीक है। दैट इज नॉट सेल्फिश, दैट इज बीइंग प्रैक्टिकल, ठीक है। तो जिनको हमारी परवाह है तो हम भी उनकी परवाह करेंगे, ठीक है, समझ में आया। तो वेरिएबल को हमारी परवाह है, वो हमारे खुश में खुश होता है, दुख में दुख होता है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, राइट। तो वेरिएबल कॉस्ट इज वो कॉस्ट जिसका हमें कंसर्न है, कंसर्न है, समझ में आया। बिकॉज ये हमारे लेवल ऑफ एक्टिविटी पर डिपेंड करता है, हमारे काम पर डिपेंड करता है, फिक्स कॉस्ट हमारे काम पर डिपेंड ही नहीं करता, वेरिएबल हमारे काम पर डिपेंड करता है, तो हमें वेरिएबल कॉस्ट की टेंशन है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग का जो पूरा चैप्टर है वो किस पर फोकस्ड रखता है, वेरिएबल कॉस्ट पर फोकस रखता है। जैसे युवराज ने बोला मार्जिनल का मतलब ही वेरिएबल होता है, सो इट इज द चेंज इन कॉस्ट when we produce one extra unit of output. So what cost changes? Variable cost changes when we produce one extra output, fixed cost does not change. So marginal cost is focusing on variable cost. Clear? ये जो वेरिएबल कॉस्ट है ना, मार्जिनल कॉस्टिंग, ये डिसीजन मेकिंग में किस हद तक काम आता है, ये पूरा 30 नंबर का सिलेबस आपको समझाएगा। इसका रियल लाइफ सिचुएशन से एक एग्जांपल में देता हूं, ठीक है, रियल लाइफ सिचुएशन से एग्जांपल में देता हूं, ठीक है, फिर उसके बाद अपने मेन डिस्कशंस में आ जाएंगे, यानी सिलेबस रिलेटेड। क्या हुआ, एक दिन सेंटर में मैं क्लास ले रहा था, तो क्लास लेने के बाद भूख लग गई, ठीक है, ये बच्चे लोग ने मेरा दिमाग खा लिया था, तो मेरे को खुद कुछ खाने का जरूरत पड़ा था, ठीक है, राइट। तो मेरा दिमाग चाट लिया था उसने, तो मेरे को लगा कि मैं भी कुछ चाट खा लूं, तो आई वेंट टू द चाट गली टू हैव सम चाट,
बिकॉज स्टूडेंट्स हैव चार्टिफाइड में, तो आई वांट टू चार्टिफाई, ठीक है। तो मेरा चटोरा जीप जो है वो ललचाने लगा, बांगू की चाट गली की तरफ मेरे को ले जाने लगा। मैं चाट गली में चाट खा रहा था, मैं देखा कि उधर में बगल में 4 लोग, 4 चटोरे और थे, वो 4 चटोरे भी चाट खा रहे थे, ठीक है, राइट। तो काफी चटपटी चाट थी, मतलब मसाला वसाला सब अच्छी से डाला हुआ था, ठीक है। पूजा गोल को देखो मुंह में पानी आ रहा है, लिटरली पूजा गोल रिकॉर्ड हो रहा है, कुछ तो शर्म कर, ठीक है। राइट सर ये गलत बात है, बार बार खाने का वास्ते आते हैं। राइट। तो क्या हुआ, वो चाट खा रहे थे, तो मैंने देखा कि उन लोग का अच्छा चाट है, तो मैंने चाट वाले भैया को बोला कि मेरे को भी ऐसे चाट बना कर दो। अब जब तक वो चाट बना था मेरे को टाइम पास करना था, तो मैंने क्या सुना, मैंने क्या किया, मैं क्या कर रहा था उस टाइम, आई वॉज बेसिकली हियरिंग द कन्वर्सेशन कि चाट वाले लोग क्या कन्वर्सेशन कर रहे हैं, जो 4 लोग चाट खा रहे थे ना, उन लोग क्या कन्वर्सेशन कर रहे हैं, उन लोग बेसिकली स्टूडेंट्स थे। तो आई बेसिकली ओवरहर्ड देम। दिस इज गंदी बात, बिल्कुल भी गंदी बात, आप लोग को ऐसा नहीं करना है, बट ठीक है, अपने रोक नहीं सकते, अपने को दूसरों की जिंदगी से काफी ज्यादा मतलब होता है, ये एक और डीप बात हो गई, ठीक है, राइट। बट अपने को खुद की जिंदगी में ज्यादा फोकस रखना चाहिए। तो मैंने क्या किया, एक बार बाय चांस आई ओवरहर्ड देम। तो उनके बीच में क्या डिस्कशन चल रहा था, उनके बीच में ये डिस्कशन चल रहा था, यार अभी तो ऑफलाइन स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो उन लोग कलकत्ता के बाहर से आए थे, ठीक है। तो कलकत्ता के बाहर से आया था, तो इधर में पीजी वीजी ढूंढ रहा था, फिर वही बात कर रहा था, यार ये क्लासेस करना है, वो क्लासेस करना है, पीजी का खर्चा है, वो खर्चा है, ठीक है, इतना रुपया कहाँ से कैसे क्या लेकर आएंगे, सब कुछ अपने को ही फाइनेंस करना है, ठीक है, राइट। मतलब उन लोग दे आर नॉट टेकिंग एनी फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम द फादर, दे वांट टू फाइनेंस देयर ओन एक्सपेंसेस, बीट रहने का खर्चा और पढ़ने का खर्चा या चाट खाने का खर्चा। तो जो भी उन लोग सारा खुद का पैसा से, खुद के अर्निंग से करने का सोचे थे, और उन लोग को थोड़ा सा इस बात को लेकर डिफिकल्टी हो रही थी। तो लोग पढ़ाई के बारे में सोचे थे कि कैसे पढ़ाई करेंगे, सीए का क्लासेस तो बिना कोचिंग के होगा नहीं, तो लोग दे वर सर्चिंग फॉर क्लासेस, ठीक है। और मैं ठहरा क्लास देने वाला, ठीक है। तो डिमांड्स मीन सप्लाई वाला बात हो गया। तो एक ही जगह में समझ लो कि चाट मार्केट में डिमांड्स मीन सप्लाई हो गया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने उन लोग को इंटरप्ट किया, सॉरी भी बोला कि सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू, आई हैव ओवरहेड योर कन्वर्सेशन। तो मैंने उनसे पूरा समस्या वगैरह पूछा, फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया क्लिक किया। क्या आइडिया क्लिक किया, आइडिया ये क्लिक किया कि सेंटर में सपोज एक रूम में 60 स्टूडेंट्स का जो हॉल है ना सेंटर का, जिन लोग सेंटर गया हुआ है, जो हॉल है सेंटर को, उसमें 60 स्टूडेंट्स आराम से बैठ सकते, अराउंड 50 स्टूडेंट्स आराम से तो बैठ ही सकते, आराम से कंफर्टेबल। तो मैं देखा कि 50 में से 46 ऑलरेडी एनरोल हो चुके, 4 का जगह अभी भी बाकी, 4 का जगह अभी भी बाकी, और उन लोग 4 लोग ही थे। तो मैं क्या सोच रहा हूं, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, अगर मैं ये 4 लोग को एडमिशन देता हूं अपने सेंटर में, ठीक है, तो मेरा क्या क्या खर्चा लग सकता है। मैं बोला कि क्या फैकल्टी का खर्चा इंक्रीज होगा, मैं बोला नहीं, बिकॉज फैकल्टी मैं खुद, ठीक है। फिर मैं सोचा क्या बिजली का खर्चा इंक्रीज होगा, क्या एसी ज्यादा लगाना पड़ेगा, आंसर इज नो, बिकॉज 4 जन के लिए क्या एक्स्ट्रा एसी लगाएंगे, सेंटर में जो एसी चल रहा है उन लोग उधर में बैठेंगे ना, वही क्लासरूम में तो बैठेंगे, तो क्या एसी के खर्चे में इंक्रीज है, बोला नहीं। क्या सेंटर के अदर ओवरहेड्स में इंक्रीज है, अदर एक्सपेंसेस में इंक्रीज है, मैं बोला नहीं, बिकॉज 4 नहीं तो खाली पड़े हुए रहेंगे बेंचेस, और क्या, नेक्स्ट डे से बैच स्टार्ट करना था, तो और एनरोलमेंट में कहीं से लेता फिर, ठीक है, एक बार बैच स्टार्ट होने पर। तो 4 जगह 4 चीजें सीट ऐसे ही खाली है। मैं बोला कि तो फिर इनको एडमिशन लेने पे, एडमिशन अगर मैं लेता हूं तो मेरा एक्स्ट्रा खर्चा क्या चीज का होगा, मेरे दिमाग में आया वो स्टडी मटेरियल का एक्स्ट्रा खर्चा, स्टडी मटेरियल का एक्स्ट्रा खर्चा। अगर मैं ये 4 लोग को सेंटर में एडमिशन लेता हूं इनका, तो मेरे को सिर्फ इनको एक एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल का खर्चा करके देना पड़ेगा। सिर्फ स्टडी मटेरियल कॉस्ट इज ₹300, सिर्फ स्टडी मटेरियल कॉस्ट इज ₹300, ठीक है। तो मैंने इन लोगों को क्या बोला कि देखो भाई लोग, इधर में जस्ट बगल में एक सेंटर है, ठीक है, तो वहां पर चाहो तो आकर एडमिशन ले सकते हो, पढ़ सकते हो,
ठीक है, आपको सिर्फ 500 रुपीज देना पड़ेगा पर सब्जेक्ट का। तो 500 पर सब्जेक्ट। सर आपका तो मटेरियल 300 का था, आपने 200 रुपये एक्स्ट्रा लिया। अरे भैया हम 200 रुपये एक्स्ट्रा लिया, उससे क्या होगा ना, सेंटर को भी प्रॉफिट का नुकसान नहीं होगा, सेंटर को भी प्रॉफिट का नुकसान नहीं होगा, सेंटर के यहाँ भी प्रॉफिट आ रहा है, सेंटर भी खुश, 4 लोगों का मदद भी हो गया, सेंटर का कोई एक्स्ट्रा खर्चा भी नहीं लगा। समझ में आ गया? तो इस वजह से क्या हुआ, वो 4 स्टूडेंट सेंटर में एडमिशन लिए 500 रुपया फीस देकर, एंड दे गॉट रैंक्स इन देयर प्रोफेशनल कोर्सेज। तो इससे बेसिकली क्या हुआ, सेंटर को फायदा ही हुआ ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो आप समझ रहे हैं कॉस्टिंग का सही नॉलेज सही टाइम पर किस तरीके से आपको बिजनेस में ग्रो करने के लिए हेल्प कर सकते हैं। यही मार्जिनल कॉस्टिंग का चैप्टर आपको सिखाने वाला है। आप खुद ही समझ लो, सपोज अगर आप से बॉटल्स मैन्युफैक्चर करते हो, ठीक है, बॉटल्स मैन्युफैक्चर करते हो, गवर्नमेंट का एक बैंक से, एक पब्लिक सेक्टर बैंक से बॉटल के लिए ऑर्डर आया। आप देखोगे ना पब्लिक सेक्टर बैंक में बॉटल के आगे भी नंबर लिखा हुआ रहता है, बिकॉज उन लोग बॉटल का भी स्टॉकिंग करते हैं, मतलब बॉटल का भी स्टॉक काउंटिंग करते हैं कि कितना बॉटल है बैंक में और कितना बॉटल एम्प्लॉय लोग घर ले गया है। तो एम्प्लॉय का जाने से पहले उन लोग बॉटल काउंटिंग करते हैं, कॉटो बॉटल छीलो और कॉटो बॉटल बेचे आचे, सॉरी, राइट। सो दे काउंट द नंबर ऑफ बॉटल्स, ठीक है। तो सपोज बॉटल्स का ऑर्डर मिला एक पब्लिक सेक्टर बैंक से, मैं बॉटल बनाने वाला हूं, ठीक है, मैं बॉटल बनाने वाला हूं। अब मेरे को किसी भी हालत ये ऑर्डर को लेना था, कंपटीशन में बाकी बॉटल बनाने वाले भी हैं। मार्केट में बॉटल का प्राइस 10 रुपया है, तो बाकी लोग 10 रुपए के लगभग कोट करेंगे, बाकी लोग 10 रुपए के लगभग कोट करेंगे। मैं देखता हूं कि अगर मैं बॉटल का ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेता हूं, तो वो एक्सेप्टेंस की वजह से मेरे को एक्स्ट्रा में कितना खर्चा करना पड़ेगा, मैं देखा कि एक बॉटल को मैन्युफैक्चर करने का वेरिएबल कॉस्ट इज ₹6। मैंने देखा कि बॉटल का ऑर्डर मैं एक्सेप्ट करता हूं तो मेरे को अपने पॉकेट में से एक्स्ट्रा में 6 रुपया पर बॉटल ही निकालना होगा। फिक्स कॉस्ट में तो कोई चेंज नहीं होगा, चाहे मैं ये ऑर्डर को एक्सेप्ट करूं या रिजेक्ट करूं, उन लोग तो एकदम टस से मस होने वाला हरकत पर है। तो अगर मैं ये ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेता हूं तो ज्यादा से ज्यादा मेरे को 6 रुपया पर बॉटल का एज मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस वेरिएबल कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा, उससे ज्यादा नहीं। तो हम क्या किया, 6 रुपया की जगह 8 रुपीज कोट किया, 2 रुपया बॉटल का कमा भी लिया, और बाकी सप्लाईज लोग क्या कर रहे हैं, 10 रुपया कोट कर रहे हैं, बिकॉज उन लोग फिक्स कॉस्ट के एलिमेंट को भी जोड़ा है। अरे बुड़बक, तुमको फिक्स कॉस्ट एलिमेंट रिकवर करने का टेंशन क्यों है, मतलब फिक्स कॉस्ट का टेंशन क्यों ले रहे हैं, जब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन से फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जा रहा है। जितना भी एग्जिस्टिंग मेरा प्रोडक्शन है उससे अगर मेरा फिक्स कॉस्ट का खर्चा निकल जा रहा है तो उसको फिर रिकवर करने का क्या चीज का टेंशन। आज जितने भी स्टूडेंट्स एग्जिस्टिंग बैच में थे 46, उससे तो मेरा सारा फिक्स खर्चा निकल ही रहा था, तो एडिशनली फिर मेरे को और फिक्स कॉस्ट के बारे में सोचने का क्या जरूरत है, क्यों सोचे हम। नया ऑर्डर को एक्सेप्ट करने के लिए एडिशनली जो खर्चा लग रहा है उसी के बारे में सोचें। आज हम अगर ये बॉटल का ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो एडिशनली खर्चा कितना लगेगा, सिर्फ ₹6। 2 रुपया मार्जिन का जोड़ो ना, तुम अगर 3 रुपया भी जोड़ते हो तो भी तुम टेंडर जीत जाओगे, ऑर्डर तुम ही जीतोगे, बिकॉज बाकी लोग 10 रुपया कोट कर रहे हैं। अगर हम 9 रुपया कोट करेंगे तो ऑर्डर मेरे को ही मिलेगा,
कमाओ ना आराम से 3 रुपया। समझ में आ रहा है? सो वेरिएबल कॉस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पस। और ये कितना इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे अपने डील करेंगे कॉस्टिंग डिसीजंस के लिए, वो पूरा चीज अपने मार्जिनल कॉस्टिंग के चैप्टर में समझने वाले हैं। आई बात समझ में? यस नो क्लियर? बिकॉज जब तक अपने चैप्टर का इंपॉर्टेंस, उसका रेलेवेंस, उसका यूज, उसका एप्लीकेशन इन डे टू डे सिनेरियोज नहीं समझेंगे, रियल लाइफ सिचुएशंस में नहीं समझेंगे, इस चैप्टर के लिए रिस्पेक्ट, इस चैप्टर को करने का मजा नहीं आएगा। ठीक है? अब जाकर अपने ऑफिशियली ये चैप्टर को स्टार्ट कर सकते हैं।